आज की इस वीडियो में दोस्तों हम प्री बीएड 2021 के बारे में तीन महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको दोस्तों तीन महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो पहला जानकारी ये रहेगा कि प्री बीएड का सिलेबस क्या रहता है। दोस्तों हर साल क्या सिलेबस रहता है जिसके आधार पे हम तैयारी करें। और दूसरा दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा कि कौन सी बुक परचेस करें जो कि बेस्ट होगी प्री बीएड के लिए। और तीसरा दोस्तों जो जानकारी दूंगा उसको मैं दो पार्ट में बांटूंगा। पहला तो दोस्तों ये रहेगी कि तैयारी कैसे करें, ठीक है। और दूसरा दोस्तों कि कौन से कॉलेज को हम बेस्ट माने, मतलब कि कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा हमारे लिए बीएड करने के लिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको ले चलता हूँ हमारे पहले टॉपिक के ऊपर, जो है सिलेबस। छत्तीसगढ़ प्री बीएड 2021 का सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों डायरेक्ट ही चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों सिलेबस इसका। ये दोस्तों एक शॉर्ट सिलेबस है, इसको मैं अभी डिटेल भी करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसको दोस्तों पहले तो मैं आपको ये इसलिए दिखाया हूँ कि एकदम शॉर्ट सिलेबस है, बेसिक दोस्तों आपको जानकारी हो जाएगी क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो पहला जो सब्जेक्ट इसमें आएगा दोस्तों सामान्य मानसिक योग्यता, ठीक है, जिसको दोस्तों जनरल रीजनिंग भी कहते हैं, ये रीजनिंग इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। और ये आएगा दोस्तों 30 नंबर का। बहुत ही भाई लोग दोस्तों पूछ रहे थे कि क्या सर मैथ्स आता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि प्रीवियस ईयर पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। लेकिन यह भी कहूँगा दोस्तों कि यदि आपका मैथ्स अच्छा है, ठीक है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आपका अच्छा है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं बहुत सारे, तो दोस्तों आपको रीजनिंग हल करने में परेशानी नहीं होगी दोस्तों। आपके लिए बोनस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, ठीक है, यदि आपको मैथ्स आता है तो। और लेकिन इसका जो पहला सब्जेक्ट है वो रीजनिंग का है, ठीक है। अब देखते हैं जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको है सामान्य ज्ञान, ठीक है। सामान्य ज्ञान के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। ये 20 नंबर का आएगा पेपर में आपके। और तीसरा दोस्तों है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि मतलब होता है दोस्तों टीचर्स के ऊपर जो सवाल पूछे जाते हैं उसको हम शिक्षण अभिरुचि कहते हैं। शिक्षा के प्रति अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि, ठीक है। ये भी 30 नंबर का आता है। शिक्षण अभिरुचि का दोस्तों मैं जैसे आपको आगे डिटेल में इसका सिलेबस बताऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आएगा दोस्तों सामान्य हिंदी 10 नंबर का आएगा और सामान्य अंग्रेजी भी 10 नंबर का आएगा, ठीक है। ये देखिए तो दोस्तों ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, इसकी दोस्तों आपको अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। आप दोस्तों इसकी बुक लेके आ जाइए। मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि कौन सा बुक लेना अच्छा रहेगा, ठीक है। जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसके ऊपर मैं पूरा बताऊंगा आपको। तो ये सब दोस्तों सब्जेक्ट हैं, इसको आप दोस्तों ध्यान पे रखिए। आप देख लीजिए सब सब्जेक्ट को अच्छे से और ध्यान में दोस्तों रखिए। अब चलते हैं इसकी डिटेल सिलेबस में डिस्कस करने की। डिटेल सिलेबस के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो यही है दोस्तों डिटेल सिलेबस इसका, ठीक है। ये बुक के अंदर से ही मैंने फ़ोटो खींचा हुआ है इसका, ठीक है। तो हमारा अभी पहले ही पार्ट चल रहा है दोस्तों कि सिलेबस क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि पहला जो भाग रहेगा, हमारा पहला सब्जेक्ट रहेगा सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल रीजनिंग रहेगा। इसमें दोस्तों देख सकते हैं आप इतने सारे सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता से लेके दोस्तों यहाँ तक नीचे तक आएगा, ठीक है। सांकेतिक भाषा, छिपे हुए चित्र, ठीक है, यहाँ तक दोस्तों आएगा। आप दोस्तों सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए ये वाला, ठीक है। और जो भाग 2 है जो दोस्तों सामान्य ज्ञान है, जनरल स्टडीज़ जो दोस्तों हमारा है, उसमें दोस्तों बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास, ठीक है। तो भारतीय इतिहास में भी दोस्तों आपको देख लेना है कि कौन सा अंदर कौन सा सब्जेक्ट आता है, ठीक है। भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता का इतिहास, ठीक है, 1947 के बाद का घटनाक्रम, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये जो सिलेबस दिख रहा है हिस्ट्री का, इसको तो दोस्तों आपको सिलेबस को देख लेना है अच्छे से। और साथ ही साथ दोस्तों आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो दोस्तों आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगी कौन कौन से मतलब कि सब्जेक्ट्स में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में बांटा जाता है। जैसे कि पहला एंशिएंट हिस्ट्री रहता है हमारा, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री। और दूसरा दोस्तों रहता है मिडीवल हिस्ट्री रहता है, ठीक है। और तीसरा मॉडर्न रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, ठीक है। मैं आपको दोस्तों इसका भी प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा बहुत सारे, तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि हिस्ट्री में कहाँ से दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी खाली आपका ये काम है कि
सिलेबस देखना है, ठीक है, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है। दूसरा दोस्तों है नागरिक शास्त्र राजनीति विज्ञान, मतलब पॉलिटिकल साइंस। इसमें दोस्तों पूरा मौलिक अधिकार से जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन है दोस्तों सब आ जाएंगे। इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र। चौथा भूगोल है। सामान्य विज्ञान है दोस्तों। खेल और शिक्षा, शिक्षा मूल शिक्षा, ठीक है, मूल्य शिक्षा, ये शिक्षा के ऊपर भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जनरल स्टडीज़ में। ये 20 नंबर का आता है दोस्तों। सामान्य ज्ञान है, जनरल स्टडी 20 नंबर का आता है। और उसमें से भी दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन खेल शिक्षा के ऊपर दोस्तों आते हैं। शिक्षा के ऊपर दोस्तों ज़्यादा आते हैं कि कौन सी शिक्षा नीति कब बनी, एजुकेशनल पॉलिसी जो दोस्तों आती हैं इंडिया में आती हैं, छत्तीसगढ़ में आती हैं, वो कब बनी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सरस्वती साइकिल योजना कब आई, ठीक है। और भी दोस्तों जो शिक्षा नीति है जो दोस्तों हमारे सब्जेक्ट्स के ऊपर रिलेटेड रहती है वो चेंज हुई, कब चेंज हुई दोस्तों। जैसे कि 2020 में आई थी शिक्षा नीति, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो शिक्षा के ऊपर भी दोस्तों आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों अधिनियम, ये सब जितने हैं इसको आप देखना। इसके ऊपर दोस्तों मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा आगे, तो आप चैनल से दोस्तों जरूर जुड़े जुड़े रहिए, ठीक है। और तीसरा दोस्तों पार्ट है हमारा शिक्षण अभिरुचि। तो इसमें ये शिक्षा जो टीचर्स के ऊपर जो दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, शिक्षण अभिरुचि, ठीक है, जो आते हैं दोस्तों वही हमारा शिक्षण अभिरुचि कहलाता है। तो इसको पढ़ते हैं, इनका कथन कथनों की सहायता से किया जाएगा। देखिए पढ़ते हैं, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों में 11 से 17 वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया का निर्धारण कर पाना। शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु बेहतर सुविधा दाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार की कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधियों तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं भी आपको दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे आप शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको नौकरी मिल जाएगी। दूसरा है आप सीखने सिखाने में बहुत रुचि रखते हैं। तीसरा है आपके अभिभावक ऐसा चाहते हैं। और चौथा है आपके सभी मित्र शिक्षक बन गए हैं, ठीक है। तो सही आंसर है दोस्तों आप सीखने सिखाने में बहुत रुचि रखते हैं। ये दोस्तों प्री बीएड 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, शिक्षण अभिरुचि का। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे शिक्षण अभिरुचि से। इसके ऊपर भी दोस्तों मैं बहुत सारे आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको हेल्प मिल जाए कि शिक्षण अभिरुचि में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो हमारा लैंग्वेज वाला पार्ट है दोस्तों, उसमें 10 नंबर का हिंदी आएगा और 10 नंबर का इंग्लिश आएगा, ठीक है। और शिक्षण अभिरुचि 30 नंबर का आएगा, तो याद रखना दोस्तों 30 नंबर का शिक्षण अभिरुचि आएगा, हर साल आता है। और जो सामान्य हिंदी है इसमें भी दोस्तों आपको हिंदी लगभग पूरे पढ़ने होंगे। ये दोस्तों सिलेबस इसका छोटा दिया है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन अंदर से आ सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो हिंदी यदि दोस्तों आपको पूरा ही पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है दोस्तों, आपका हिंदी में पकड़ हो गया होगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं हिंदी में। और 5वां दोस्तों है इंग्लिश, ठीक है, ये भी 10 नंबर का आएगा, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच 2 नंबर के आएंगे और सिंपल टेंसेस, देखिए ये सब लिखा हुआ है पूरा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो दोस्तों है, पहला ग्रामर है वो 2 नंबर का आएगा, ठीक है। पहला यूनिट ग्रामर है वो, उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सिंपल टेंसेस हैं, कंपाउंड टेंस सेंटेंसेस हैं, ठीक है, ये 2 नंबर का आएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा यूनिट है हमारा वो वोकैबुलरी पार्ट है वो 2 नंबर का आएगा, ठीक है। और तीसरा रीडिंग है, इसमें 3 नंबर का आएगा, और राइटिंग है वो 3 नंबर का आएगा, ठीक है। ये 4 पार्ट में विभाजित है इंग्लिश है वो। तो चारों को दोस्तों आपको अच्छे से तैयारी करना है, इसके चारों पार्ट को,
तो ये था दोस्तों सिलेबस। आने वाले जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें मैं सबके दोस्तों एक एक करके वीडियो लाते रहूँगा, जिससे आपको दोस्तों बहुत ही आसानी हो ये सब सीखने और समझने में कि कैसे प्री बी एड के एग्ज़ाम को हम क्रैक कर सकते हैं और अच्छा कॉलेज हम पा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन सा बुक लें प्री बी एड को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कौन सा बुक अच्छा रहेगा प्री बी एड की तैयारी के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, ये अजय माला का बुक है, ये दोस्तों बेस्ट रहेगा तैयारी के लिए। मैंने इसको पिछले साल ख़रीदा था और दोस्तों पढ़ा था ये बुक को, तो ये मुझे बुक बहुत ही अच्छी लगी थी प्री बी एड की तैयारी के लिए दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी है। ठीक है, इसमें दोस्तों 2016 से 19 तक के हल प्रश्न पत्र रहेंगे। ठीक है, मतलब प्रश्न पत्र जो 2019 16 से 19 3 साल के हैं, 16 ठीक है, 17 18 और 19 4 साल के, 4 साल के दोस्तों आपको हल सहित प्रश्न पत्र मिलेंगे आपको कि कैसे कैसे दोस्तों क्वेश्चंस आते हैं प्री बी एड में। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी हैं। इसमें यह भी बताया गया है दोस्तों कि कैसे तैयारी करें। और ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, ये दोस्तों सब सब्जेक्ट को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र के साथ साथ दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट भी में भी हेल्प करेगा कि कैसे आप तैयारी करें प्री बी एड का। ठीक है, और ये कोई भी प्री बी एड में काम आएगा। यदि आप प्री बी एड 2020 में तो प्री बी एड हुआ ही नहीं था दोस्तों। ठीक है, जानते हैं आप, 4 काउंसलिंग हुई थी उसकी। तो 2021 की जो प्री बी एड है उसमें भी ये काम करेगा और 2023 तक दोस्तों ये काम कर सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से। और दोस्तों मैं ये बोलूँगा कि आप इसको स्टेशनरी से ले सकते हैं। इसकी कॉस्ट है 200 से 250 के बीच में दोस्तों मैंने इसको परचेज़ किया था बुक को। तो आप भी दोस्तों इसको परचेज़ कर लीजिए यदि आप प्री बी एड की तैयारी करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ प्री बी एड की। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ प्री बी एड को ही फोकस करके बनाया गया है बुक। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आप जो तीसरा पार्ट है कि कैसे तैयारी करें। ठीक है, ये तो दूसरा पार्ट था। पहले पार्ट में मैंने सिलेबस के ऊपर बताया, दूसरे पार्ट में बुक के ऊपर बताया और तीसरे में मैं बताऊंगा दोस्तों कि कैसे बात करेंगे दोस्तों कि कैसे आप छत्तीसगढ़ प्री बी एड 2021 का तैयारी करें। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए तो पहले आप छत्तीसगढ़ प्री बी एड का ये वाला बुक ले लीजिए अजय माला का, या फिर किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर पेपर प्लस प्रैक्टिस सेट होनी चाहिए। ठीक है, आप ऐसे जज कर सकते हैं बुक को कि इसमें है कि नहीं कंटेंट। और बुक दोस्तों थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, एकदम पतली बुक नहीं होनी चाहिए। इसकी वो जो विड्थ है बुक की, जो चौड़ाई है दोस्तों अच्छी है, मीडियम है। इससे दोस्तों ये पता लगता है कि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी हैं और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए और दोस्तों फिर उसके बाद आप क्वेश्चन देखने के ही बाद आप बुक को ले सकते हैं परचेज, जैसे इंडिविजुअली ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको सामान्य ज्ञान जनरल स्टडीज़ पढ़नी है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है। तो उसके भी दोस्तों आप अलग अलग बुक ले सकते हैं अगर आपको डिटेल वाइज पढ़ने होंगे तो। नहीं तो दोस्तों आप इसको भी कवर कर सकते हैं, अजय माला को ही लेके दोस्तों आप कवर कर सकते हैं। उसमें खाली इस बुक में दोस्तों खाली ऑब्जेक्टिव्स ही आपको देखने को मिलेंगे, पूरा आपको एकदम डिटेल में नहीं मिलेगा। खाली दोस्तों आपको पेपर कैसे आता है और कैसे हम इसका प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। लेकिन आपको डिटेल वाइज पढ़ना है तो आप अलग अलग बुक ले सकते हैं। ठीक है, वैसे ही दोस्तों आप शिक्षण अभिरुचि की भी अलग से बुक आती होगी मार्केट में, उसको ले सकते हैं। लेकिन अजय माला में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो शिक्षण अभिरुचि के लिए पर्याप्त हैं आपके। ठीक है, और सामान्य हिंदी की भी अलग से इंडिविजुअल बुक ले सकते हैं अगर आपको लगता होगा कि अजय माला में कम दिया है तो। ठीक है, और सामान्य अंग्रेजी की भी अलग बुक ले सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल बुक ले सकते हैं आप। लेकिन एक बार दोस्तों आप इस बुक को परचेस कर लीजिए और देख लीजिए कि हमारे मतलब जो कंटेंट्स है इस बुक में जो दिए हुए हैं वो पर्याप्त है कि नहीं। ठीक है, आपके समझने के अनुसार। और बाकी डिटेल में ले आपको दोस्तों पढ़ना है तो आप इंडिविजुअल बुक खरीद सकते हैं, या फिर दोस्तों यूट्यूब में बहुत सारे स्टडी चैनल हैं, जैसे कि वाईफाई स्टडी हो गया, और भी दोस्तों बहुत सारे चैनल हैं जो कि सामान्य ज्ञान जनरल स्टडीज़ पढ़ाते हैं, जनरल हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और रीजनिंग पढ़ाते हैं। ठीक है, और शिक्षण अभिरुचि भी दोस्तों बहुत सारे
वीडियोस बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सब के ऊपर भी दोस्तों मैं वीडियोस बनाऊंगा जरूर, ठीक है, आगे। लेकिन दोस्तों अभी इतना समय नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं, और तब तक दोस्तों आपका एग्ज़ाम भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुश्किल है। तो अभी जो बने बनाए वीडियोस हैं बड़े बड़े चैनल के दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, सामान्य ज्ञान ये सब के लिए। तो ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अजय माला में कंटेंट अच्छा दिया है आपके अनुसार, ठीक है, तो आप अजय माला से ही रिफ़र कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है दोस्तों कि मैं और ज़्यादा पढ़ूं, जिसमें दोस्तों की मैं सब क्वेश्चंस को हल कर लूँ और दोस्तों रटूं नहीं, खाली दोस्तों सबको अच्छे से पढूं, तो उसके लिए आप इंडिविजुअल बुक ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जनरल साइंस का, हिस्ट्री का अलग बुक ले सकते हैं, और भी जितने भी सब हैं, हिंदी, अंग्रेजी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके भी अलग बुक ले सकते हैं, है ना। तो ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर और मैं वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।